देखो फॉर मी, मैंने बॉलीवुड मूवीज से शुरू किया है सारा देखना, और मैं साउथ इंडस्ट्री से, मैं सही में बोलूँगा तो बहुत टाइम बाद या फिर बहुत सी चीज़ें सुनने देखने के बाद मैं साउथ इंडस्ट्री भी देखता आया हूँ। तभी मैंने अलग से साउथ पे भी फिल्मों का टॉप 10 बेस्ट बनाया, वो देखो आप, कोई बात नहीं। लेकिन ये चीज़ ही यही है कि बॉलीवुड से अगर मैं देख रहा हूँ पूरी सारी फिल्में, तो मैं यही चाहता हूँ कि बॉलीवुड के भी टॉप 10 बेस्ट और वर्स्ट भी बने। आई होप नेक्स्ट ईयर से मैं जितनी साउथ की फिल्में भी देखूँ तो उसमें भी वर्स्ट ऐड करता, भले ही मैंने कुछ अच्छी ना लगी हो, एटलीस्ट टॉप 5 तो टॉप 5 भी वर्स्ट में बताने को तैयार हूँ। तो इसका टॉप 10 बेस्ट बॉलीवुड मूवीज का शुरू करते हैं। नंबर 10 पे जो फिल्म है वो है मुंजिया। अब देखो, ये जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था, फिर जब ट्रेलर आया था, मेरे लिए यही था कि पहले मुझे पता नहीं था ऑब्वियसली कि ये स्त्री यूनिवर्स का पार्ट है, किसी को पता नहीं था एक तरीके से देखो तो। मैं ऐसे ही विदाउट एक्सपेक्टेशंस थिएटर में गया, जैसे जैसे सीन्स आते गए ना, मैं मतलब एंटरटेन होता गया। स्पेशली इन्होंने मराठी एंगल ज्वाइन किया, उसमें भी जो पूरा चेटू कुआड़ी के सारे सीक्वेंसेस है, कॉमेडी सीन्स अच्छे थे, तरन की कॉमेडी अच्छी थी, इवन अभय की कॉमेडी अच्छी थी, और शर्वरी तो है ही यार, मतलब उसके उसके लिए कुछ भी, मतलब मैं देख सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ बहुत अच्छी फिल्म थी। अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही अच्छी फिल्म थी, मैं ऐसा कह सकता हूँ। सबके परफॉर्मेंसेस अच्छे थे, इवन जिस तरह से मुंजिया को क्रिएट किया था, मुंजिया का एक तरीके से आपको हंसी भी आती है और एक तरीके से डर भी लगता है। बहुत बढ़िया फिल्म थी, और स्त्री यूनिवर्स में इसको अभी आगे जाके कहाँ फिट करते हैं वो देखने वाली बात होगी। नंबर 9 पे जो फिल्म है वो है मैरी क्रिसमस। मैंने अपने टॉप 10 बेस्ट मूवीज में भी बताया था, इस फिल्म को कब आई कब गई किसी को नहीं पता, लेकिन जिन्होंने भी बाद में देखी है या फिर थिएटर में एक्सपीरियंस किया है, उनको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला है, क्योंकि इस फिल्म में भी वो श्री राम राघवन वाला फ्लेवर था। अंधाधुन जैसी तो नहीं, लेकिन अंधाधुन जैसी पॉसिबिलिटीज ये फिल्म छोड़ के जाती है, जब विजय सेतुपति का कैरेक्टर लास्ट में जेल में जाता है। और क्यों जाता है वो आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी भी कुछ फिल्म वाले या फिर कुछ लोग को इस फिल्म से अनजान होंगे, और जिस तरह से इसके क्लिफ हैंगर छोड़ने की आदत पड़ गई है श्री राम राघवन को, मेरे को पता नहीं क्या वो सेकंड पार्ट भी बनाना चाहते हैं या फिर उनकी यही स्टाइल है कि नहीं, क्लिफ हैंगर पे ही मैं छोड़ूंगा। और इस फिल्म की सबसे बड़ी आयरॉनिक बात जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि विजय सेतुपति जिस दिन जेल से छूट के आते हैं इंडिया पे, उसी दिन इंडिया में जेल में जाना पड़ता है। तो कैटरीना कैफ का भी काम अच्छा था, उनके पार्ट में जितना था उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से डिलीवर किया। और मक्कल सेल्वन तो है ही ऑब्वियसली, हमेशा की तरह बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते ही है। इसमें उन्होंने जो उनकी जो हिंदी बोलने की स्टाइल है ना, वो मैं सही बोलूँ तो मेरे को बहुत मजा आता है, और ये फिल्म डिजर्व करती थी और ज्यादा कमाना, ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ से देखने का लायक थी ये फिल्म, लेकिन कोई देख नहीं पाया, कोई बात नहीं। नंबर 8 पे जो फिल्म है वो है लापता लेडीज। अगेन इस फिल्म को धीरे धीरे जिस तरह से इंफॉर्मेशन स्प्रेड हुई तो उस तरह से लोग देखने गए। मेरे को आज भी याद है ये फिल्म, मैं ड्यून जब आई थी उसके साथ आई थी, मैं देखना चाहता था लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं थिएटर एक्सपीरियंस नहीं ले पाया। नेटफ्लिक्स पे आई तब मैंने देखी, और मैंने जिस तरह से टॉप 10 में भी बोला था कि वैसा ही है जो पंचायत लेवल की सीरीज में था, कि गांव के लोग कैसे इतने अच्छे भोले लोग होते हैं। उस स्पेशली इसमें भी जब दुल्हन गुम जाती है तो उनके लिए गांव में एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है कि ये समाज हमें कैसे देखेगा। अगर रिप्लेस हो गई है वो तो अलग बात है, लेकिन वो अभी किधर होगी, उसके सामने नितांशी का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है छाया कदम के साथ, आई थिंक मैं सही नाम बोला है, वो एक पूरा कि मैं ये हूँ, मैं सारी खबर रखता हूँ। जो दूसरे जो सत्येंद्र सोनी नाम है आई थिंक, जो डॉर्फ एक्टर है, उनका उनके साथ एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है। रवि किशन का अलग पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, प्रतिभा और स्पर्श का अलग पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, तो देखने में मजा आता है, मैं इतना कह सकता हूँ। नंबर 7 पे जो फिल्म है वो है वेदा। अब देखो ये फिल्म का ऐसा है कि ये है ना, ये और खिल खिल में का ऐसा है कि ये गलत क्लैश में पड़ गई, क्योंकि इस फिल्म को क्लैश की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये फिल्म अलग से आती, जैसे बाटला हाउस भी इतनी अच्छी फिल्म थी सबको पता है, अगर ये फिल्म अलग से आती है ना तो ये इतना बढ़िया फिल्म कमाती, कि ये वर्ड ऑफ माउथ वाली फिल्म है। और इस फिल्म को मैं सही में बोलूँ तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि एक्शन फ्लिक होगी और एक ठीक ठाक सब्जेक्ट होगा, लेकिन जब सब्जेक्ट पता चलता है, अभिषेक बैनर्जी की जब एंट्री होती है, मैं ये बोलूंगा भाई ने क्या काम किया है। मैं आज तक उसका ये परफॉर्मेंस कभी नहीं भूल पाऊंगा। मतलब जिस तरह से उसने जो अपना ग्रे शेड पोर्ट्रे किया है, प्लस वो एक्सप्रेशन लेस लगता है, लेकिन जिस तरह से जहां पे उसको एक्सप्रेशन देने और जिस तरह से वो, मैं आई एम सॉरी लेकिन जहां पे हरामी बन के काम करना है, भाई क्या
काम किया है बंदे ने यार, मतलब कहीं पे उसने कसर नहीं छोड़ी कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं ऐसा लगे। शर्वरी का अभी ऐसा हो गया कि वो मेथड एक्ट्रेस है यार, वो कुछ भी कर सकती है। उसने मुंजिया में कॉमेडी की, इसमें सीरियस होके जिस तरह से वो कास्टिज्म वाला जो पूरा एंगल है उसमें जिस तरह से उसने लास्ट में जो स्पीच दी इमोशनली, और अभी नेक्स्ट जो अल्फा आने वाली है उसमें एक्शन करने वाली है, तो शी इज प्रोबेबली द फाइनेस्ट एक्ट्रेस करंटली वी हैव। एंड जॉन अब्राहम के लिए तो मैं क्या ही बोलूं, वो एक्शन में हो या फिर एक्टिंग में हो अच्छा कर ही लेते हैं सत्यमेव जयते 2 के अलावा। हाँ वही बात है। नंबर 6 पे 2 बायोपिक्स रखी है मैंने। एक तो है आई वॉन्ट टू टॉक, अभी रिसेंटली नवंबर में आई थी। सैडली किसको इसके कोई व्यूअर्स नहीं थे, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जब देखने गया था तो मैं अकेला ही था। लेकिन फिल्म बहुत बढ़िया थी। कैंसर सर्वाइवर के ऊपर, अर्जुन सेन के ऊपर, और उसमें भी अभिषेक बच्चन ने जिस तरह से बंगाली एक्सेंट हो, डॉटर के साथ रिलेशनशिप हो, कैंसर का जब पता चलता है और उसके बाद किस तरह से वो डील करते हैं उस पर भी, वो उसके बाद लास्ट में क्लाइमेक्स में जब वो मैराथन में भागते हैं, एकदम हार्ट टचिंग फिल्म थी। और सुजीत दादा की तो आदत ही है कि वो सेकेंड हाफ थोड़ा स्लो कर देते हैं, लेकिन आपके चेहरे पे अगर ऐसे इमोशनल सीन्स में भी स्माइल रहती है, तो बहुत ही मतलब बोले ना कि इस तरह का काम अगर कोई देखता नहीं है तो हर्ट होता है, क्योंकि ऐसी फिल्में डिजर्व करती है देखने के लिए। दूसरी फिल्म जो डिजर्व करती थी थिएटर में आना, भले ही ये सर्टिफिकेट मिलता, अमर सिंह चमकीला। इस फिल्म के लिए मेरे को पर्सनली देखो, मेरे को वो सबसे बड़ा हाईलाइट सीक्वेंस वही है जब फिल्म शुरू होती है और दोनों को शॉट कर दिया जाता है, अमर सिंह चमकीला और उनकी वाइफ को। उसके बाद उनका वो जो डेड बॉडी वाला पूरा सीन, और उसके बाद रियल में भी दिखाया जाता है, वो मतलब वो सब दिखाने के लिए गट्स चाहिए कि वो कैरी फॉरवर्ड भी करे, और जिस तरह से ये पूरी स्टोरी भी सुन रहे हैं हम साथ में। और इम्तियाज अली ने, मैं सही बोलूं तो जितना उनका जो वर्क है उससे पूरा एक अलग काम किया है इस फिल्म में। और दिलजीत दोसांझ के अलावा आई डोंट थिंक इस रोल में कोई सूट करता। गाने इस फिल्म के बहुत बढ़िया थे, ऑब्वियसली इम्तियाज अली, AR रहमान, मोहित चौहान हो तो गानों का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। एक शायद हमें पसंद ना आए, लेकिन उसके अलावा 90% जो गाने होते हैं वो बहुत बढ़िया है। इसके बैकग्राउंड म्यूजिक और इस तरह से चमकीला सर की जर्नी जो एक एक तरीके के स्टेप लेके बताई गई है, मजा आया था और शॉकिंग फिल्म थी, मैं ऐसा कह सकता हूँ। नंबर 5 पे जाने से पहले कुछ स्पेशल मेंशन है, इस पे हम बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ नाम ले लेता हूं। एक फिल्म की सिर्फ बात करेंगे, सरफिरा, सिंघम अगेन। कुछ लोगों को ये पता नहीं चलेगा या फिर पसंद नहीं आएगा। और लास्ट है औरों में कहां दम था। देखो औरों में कहां दम था, मैंने जब रिव्यू किया था मेरे को फिल्म पसंद आई थी, लेकिन तभी मैं सोच रहा था कि आज के टाइम पे ये फिल्म चलेगी कि नहीं, और ऑब्वियसली फिल्म फ्लॉप हुई थी। लेकिन मैंने एक और चीज बोली थी, ये वे अहेड ऑफ इट्स टाइम फिल्म है, आगे जाके इस फिल्म के बहुत से फैंस बनेंगे। और मैंने बाद में ट्वीट भी किया था, लेकिन मैं शेयर करना भूल गया था। औरों में कहां दम था है ना, वो OTT पे भी उतना ही अच्छा करेगी जितना वो थिएटर पे नहीं कर पाए थे, और OTT पे इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। जिस तरह की ये फिल्म थी, ये OTT पे आती तो भी चलता, लेकिन इस फिल्म के कलर्स, इस फिल्म के गाने, इस फिल्म की फिलोसॉफी अबाउट लव, इस फिल्म का एंडिंग इतना बढ़िया था, बहुत वाइब्रेंट था, मैं ऐसा कह सकता हूँ। और उसमें भी स्पेशली सई मंजरेकर, तब्बू और अजय देवगन की परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया फिल्म थी। नंबर 5 पे 2 फिल्म्स है वापस, मुझे कुछ फिल्में चाहिए थी तो मैंने 2 में रखा है। एक तो है स्त्री 2, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बॉलीवुड की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है। कॉमेडी में आपको अगर पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी, अपार शक्ति खुराना, राजकुमार राव और कैमियो में अक्षय कुमार मिल रहे हैं तो क्या ही बात है। और अमर कौशिक का डायरेक्शन था, तो बहुत मजा आया था, मैं ऐसा कह सकता हूँ। दूसरे साइड है जिगरा। वासन बाला इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म मेकर सिंस मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द नहीं होता की मैं अगर बात करूँ तो वो मैंने एक्सप्लोर की थी 2020 के पहले, 2019 में, जब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे आ चुकी थी। और मैं बॉस, देखो मैं WWE का भी फैन हूँ, तो उस लेवल का इसका एक्शन था और बहुत मजा आया था यार। मतलब वो केयर फ्री मूवी थी यार, मतलब कहते हैं ना कि कोई परवाह नहीं थी किसी की। एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म थी और कड़क फिल्म थी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो जिगरा के लिए मैं एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि वसन बाला का कुछ ऐसा एक पॉइंट ऑफ व्यू या फिर स्टाइल है, कुछ नया ही होता है। जब ट्रेलर भी देखते हो तो आपको लगता है कि कुछ अलग ही आ रहा है, और जिगरा में उन्होंने वो प्रूव किया था। आलिया भट्ट ने इस फिल्म में एक्शन हो, इमोशंस हो, और लास्ट में जब जेल ब्रेक सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है, वो वाले सीन्स हो, तो उसमें बहुत बढ़िया काम किया था। और इस फिल्म का BGM बहुत बढ़िया था। जेल के अंदर के सीन्स, जेल ब्रेक सीक्वेंसेस, और जो जेल के कैदी के जेल ब्रेक सीक्वेंसेस है, प्लस आलिया भट्ट का रिएक्शन जब वो उसके भाई से पहली बार मिलती है और फिर वापस मिलती है,
तो बहुत बढ़िया फिल्म थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म चली नहीं, कोई बात नहीं। नंबर 4 पे जो फिल्म है वो है शैतान। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं तो शैतान 2 में ये लोग क्या दिखाएंगे वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो छाप शैतान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पे छोड़ी है ना, कि क्या बोलूं मैं, मतलब मैं सही बोलूं तो मैं सही में पहले जब ये अनाउंस हुई तो मैं सही में एक्सपेक्ट कर रहा था कि अजय देवगन को विलन एज अ विलन दिखाना बहुत बड़ा रिस्क है। माधवन तो भी एज अ ऐसे बाप के तरीके के रोल में चल जाएंगे, लेकिन पूरा उल्टा हुआ, माधवन को विलन दिखाया। मेरा ड्रीम था कि माधवन कोई ऐसा रोल करे और भाई ने किल कर दिया यार। मतलब वो उनका वो जो इंटरवल के बाद जो पूरा एक सीक्वेंस है कि तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और जब वो आम ब्रह्मास्मि करके जो पूरी बिजली गिरती और लास्ट का सीन, भाई बहुत बढ़िया फिल्म थी। भले ही वर्ष से इंस्पायर्ड थी लेकिन यार दिल जीत लिया था, बहुत मजा आया था इस फिल्म में, और थिएटर में एक्सपीरियंस किया था तो आपको चिल्स आते हैं ये फिल्म देख के। नंबर 3 पे जो फिल्म है वो वापस दो बायोपिक है, एक तरीके से देखे तो डॉक्यूमेंट्री भी है। एक तो है मैदान, ये फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ आई थी, लेकिन इस फिल्म के साथ अन्याय हुआ था, मैं ऐसा कह सकता हूँ। इसमें चीज यही थी कि ऑलरेडी मार्च में अजय देवगन की शैतान आई थी और अप्रैल में मैदान आ रही थी, तो शायद कंटिन्यूटी फैक्टर भी हो सकता है कि कोई देखना ना चाहता हो। लेकिन मैदान फुटबॉल के जॉनर से अगर देखे तो एक बहुत बढ़िया फिल्म थी। जो लोग फुटबॉल में ज्यादा जानते नहीं है, मेरे जैसे जो क्रिकेट के फैंस ज्यादा है, उनको ये फिल्म बहुत पसंद आई थी, क्योंकि इसका जॉनर तो नहीं लेकिन इसमें जिस तरह से पूरा डिटेलिंग में सब कुछ दिखाया गया है। 3 घंटे की फिल्म है ऑलरेडी, उसमें भी आपको बताया जाता है कि फीफा के रैंक में हम पहले कहाँ थे, अभी कहाँ है, और इंडियन फुटबॉल का सबसे गोल्डन पीरियड देखने को मिल रहा है। तो पहले से लोग इन्वेस्टेड थे इस फिल्म को देखने के लिए, और बहुत बढ़िया फिल्म थी मैं सही बोलूं तो। सामने है श्रीकांत। इस फिल्म को अगर हम देखें ना तो ये एक पूरी एक्टिंग मास्टर क्लास फिल्म थी। आप पूरी बायोपिक ही जाने दो, आपको राजकुमार राव ने इतना नेचुरल काम किया है ना इस फिल्म में, बहुत ही बढ़िया फिल्म थी यार। ये एक वो ऐसी आई सूदिंग फिल्म थी कि ऐसी फिल्में अच्छी ही होती है, और इंस्पिरेशनल फिल्म थी, मैं इतना ही कह सकता हूं। नंबर 2 पे जो फिल्म है वो है किल। अब ये जो एक पूरा जो एक हाइप बना था ना, ये फिल्म का हाइप था 2021 से। मैं आपको बताता हूं, जब ये कोई फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई थी, फिर उसके बाद अचानक से लक्ष्य भाई आए, और लक्ष्य भाई ने भी अनाउंस किया कि ये फिल्म अब जल्दी ही इंडिया में आएगी। इंडिया में ऑब्वियसली सेंसर प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ सीन्स काट दिए होंगे, लेकिन इस फिल्म का इम्पैक्ट बहुत बढ़िया था। मतलब पूरे ट्रेन सीक्वेंस में, ट्रेन में पूरी फिल्म फिल्माई गई है, 1-2 सीन को छोड़ के, और जिस तरह से इसका एक्शन इतना ब्रूटल था, उसमें भी इसका इंटरवल ब्लॉक, बॉस भाई उधर सबने जो अपने माइंड्स लूज किए हैं, बहुत बढ़िया फिल्म थी भाई। स्पेशली मेरे को वो सीन बहुत पसंद है जब राघव एक पूरे ट्रेन के डब्बे में जाता है, लाइट नहीं है, सारी बॉडीज लटकी हुई है, लक्ष्य नीचे लटका हुआ है। भाई क्या फिल्म थी यार। मतलब वो जो एक्शन मास के ऊपर का भी मास का बाप था यार, एक्शन एंटरटेनर थी। मतलब इसमें भी राघव का परफॉर्मेंस हो या फिर जिस तरह से लक्ष्य भाई का परफॉर्मेंस हो, सबका काम बढ़िया था। इवन आशीष विद्यार्थी का काम बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया फिल्म थी, भले ही इधर इतना कमा नहीं पाई, लेकिन इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और जिस तरह से लास्ट में फिल्म एंड होती है ऑन अ हाई नोट, तो बहुत मजा आया था। नंबर 1 पे जो फिल्म है, कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। मैंने ये एज अ कंटेंट वाइज फिल्म रखी है, और इस फिल्म का मतलब हिट, सुपर हिट हुई थी फिल्म, और जो डिजर्व भी करती थी। नंबर 1 पे जो फिल्म है वो है आर्टिकल 370। मैं एज अ हिस्ट्री या फिर एज अ हिस्ट्री लवर मैं कह सकता हूँ कि कुछ चीज़ें फिल्म्स के थ्रू मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, और इस फिल्म ने वो मौका दिया। आर्टिकल 370 की पूरी प्रोसेस या फिर 70-80% प्रोसेस जो हमें दिखाई गई है इस फिल्म के थ्रू, बहुत बढ़िया फिल्म थी। स्पेशली जो हार्ड हिटिंग सीन्स थे, जैसे कि जहाँ पे वो लोग मार रहे हैं कश्मीर में, और जब यामी गौतम वो जो कश्मीर वाले को पकड़ के समन करके उसके ऊपर चिल्ला रही है, फिर भी वो कुछ बोल नहीं रहा, फिर उसको उल्टा करके लटकाती है, नहीं मैं बोलने को तैयार हूँ, ये वो जिस तरह से सीन्स थे। नरेंद्र मोदी में एज एन अरुण गोविल किसी ने इमेजिन नहीं किया था। अमित शाह के कैरेक्टर में जिस तरह से जो एक्टर है, मैं उनका नाम भूल गया, पार्लियामेंट वाला सीन, जान दे देंगे हम इसके लिए, आप क्या बात कर रहे हैं, पूरे जो सीन्स थे। और जब आर्टिकल 370 का कुछ बड़ा होने वाला है जो अनाउंसमेंट है, तो उसमें जो लेफ्टिस्ट और आई थिंक लिबरल लोग के जो मीडिया वाले थे, वो ऐसे बाहर राज्यसभा के या फिर जो पार्लियामेंट के बाहर खड़े हो गए थे रात को कि मोदी आएंगे, तो सारे उसके पीछे और मोदी जी दूसरी गाड़ी में जा रहे। तो बहुत बढ़िया फिल्म थी भाई। मतलब
ऐसी फिल्में अगर बॉलीवुड में बनेगी तो बहुत मजा आएगा। और इस फिल्म का क्लाइमैक्स स्पेशली जहाँ पे सब लोग इमोशनल हो चुके हैं, और बहुत बढ़िया फिल्म थी, मैं सही बोलूँ तो ये नंबर 1 डिजर्व करती है मेरे हिसाब से। तो आपकी टॉप 10 बेस्ट बॉलीवुड फिल्म्स कौन सी है, आप मुझे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।